क्या क्लास में हो आप लोग? कितने हो अभी? डिग्निटी एंड द बच्चे, आप सबने डिग्निटी वाला करा, रीड करा बुक से? डिग्निटी एंड द फ्रीडम रिगार्डिंग द डेमोक्रेसी को जो एसेस करते हैं हम। ओके, तो शैल वी स्टार्ट? यस बच्चों। ओके कशिश, बाकी कहाँ हैं आप लोग? पृथ्वी, रिया, दीपांशु, अदिति कॉटेज, रिका भी आ गया, कशिश, दिव्या। ओके, सी एंड सी सिक्स, वेरी गुड। यस बच्चे। ओके चलो। ओके, so now the topic is that what we have discussed yesterday, that the I'm audible okay to all of you? Yes, I'm audible. ठीक है. Okay. So now the thing is that dignity and the freedom of the citizen. देखो dignity का means क्या होता है? What is the meaning of dignity? Respect, इज्जत, dignity. यही होता है ना particular word की meaning. Yes, dignity and the freedom of a citizen. And ये भी restore कौन करता है? देखो, if I would say country where there is a monarchical society or monarchical you can say or dictatorship is there, तो वहाँ पे हम freedom कोई हम सोच सकते हैं कि वहाँ पे freedom मिलती होगी हमें? Is there a kind of proper freedom we get? पहले टाइम से हमें पता है कि कोई भी रूलर होते थे वो किसी भी अपने सिटीजन को फ्रीडम ही देते थे, नहीं देते थे ना? बट इतना तो नहीं देते थे कि वी ऑलवेज अवॉइड और लाइक अभी भी हम ऐसा नहीं कि वी और हम भी रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए, लेकिन स्टिल वी हैव अ सर्टेन थिंग जो हम लाइक कुछ भी हमें करना है तो वी डोंट हैव टू बी टेक परमिशन, इज इट? So dignity and freedom is also assessed by just by the democratic kind of a government. और ये कौन दे सकता है हमें? सिर्फ डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ गवर्नमेंट ही दे सकती है, ठीक है? बट देखो पाकिस्तान इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री वेयर डेमोक्रेसी इज देयर, है ना? पाकिस्तान को अपना डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, लेकिन डू यू थिंक, चलो जो भी है कि वहाँ पे चलो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो पाई, ठीक है? स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हो पाई तो क्या हुआ? अभी तक कभी भी वहाँ पे कुछ पता नहीं चलता ना, फिर भी वो बोलते कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ही है, मतलब गवर्नमेंट है उनकी, तो सिटीजन क्या होंगे बताओ? तो वहाँ के सबके एक्सपेक्टेशन तो होंगे कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए तो एक लंबे टाइम तक अच्छी गवर्नमेंट रहे और कुछ काम करे, डेवलपमेंटल गोल्स करे, जो अभी तक हमने करा, economies wise and all the things, ठीक है? So democracy and our expectation from it regards to the dignity of an individual. As an individual, we all are individuals. Actually, as a student, you are. अभी देखो 22 on the 22 December, like just today is 24. Okay, just 2 days before, आपको पता होगा कि शासन कर रहे हैं, नहीं ना? No one is actually ruling on us, is it? So democracy and our expectation from it regards to the dignity of an individual. Okay, but it is difficult to achieve this in a society which has been built for long on the basis of subordination and domination. अब देखो, बात आती है इंडिविजुअल की फ्रीडम की, एज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ वुमेन फ्रीडम, वुमेन फ्रीडम, ओके, या गर्ल्स फ्रीडम या वुमेन जेंडर फ्रीडम, तो वहाँ पे बहुत ऐसे देखो सबऑर्डिनेशन डोमिनेशन, वी ऑल नो that we live in a patriarchal society. Patriarchal society in the sense, ये थोड़ा heavy terms है, but you should know all these terms in regard of this chapter. Patriarchal society in the sense कि सब कुछ मैनहुड, मतलब सब कुछ बोलते हैं ना कि लाइक ऑन अ मेल, ऑन द एवरीथिंग हैज टू ऑन द मेल साइड, ओके? तो सबऑर्डिनेशन डोमिनेशन किस करता है? बेसिकली डोमिनेशन सबऑर्डिनेशन मेल, मतलब यू कैन से मेल जेंडर, ओके? So still our government is trying to give each and everyone you can say गवर्नमेंट ट्राई करते हैं ना अपनी तरफ से कि सबको वो मिले, प्रॉपरली काम मिले गवर्नमेंट को, इवन यू नो गवर्नमेंट यूज टू प्रमोट education, employment among the women. Like they doesn't used to, even there are many forms, जितने भी forms होते हैं गवर्नमेंट में, वो forms में गवर्नमेंट
उसके फॉर्म जो एग्जाम फॉर्म होते हैं, जॉब के फॉर्म होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, वो फॉर्म की फीस नहीं लेते वुमेन से, पता है आपको? गर्ल्स एंड इवन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं जहाँ पे गर्ल्स चाइल्ड इज एक्चुअली विदाउट एनी फीस. So it is what? It is basically we can think all these things in a just a democratic society. Okay. But it is also not very easy to achieve all these things, is it? It's not a very easy thing. Yeah. Still we can think only just in a democratic society. तो पहले तो हम मान लो आपको इसकी तो अभी हम किसी हम इंडिया तो आपको पता है ना, इंडिया तो देखो डेमोक्रेटिक होने से पहले यू कैन से डिक्टेटर तो नहीं, बेसिकली किसी के ब्रिटिश रूल के अंदर थे. उससे पहले बहुत सारे किंगडम्स हुआ करते थे. स्टिल देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर देयर. किसी को सजा मिलती थी, कुछ परमिशन थी नहीं थी. बट नाउ वी हैव फ्रीडम. इवन a thief, a murder, a person who has done a murder, that or that person also has a right. But in earlier time, they doesn't used to have any kind of right. So what the point? Dignity and the freedom से कि कहाँ पे आपका ये डेमोक्रेसी कहाँ लाई करती है जगह पे. वेयर डज इट लाई इन दिस सिनेरियो? क्लियर? आया सबको? ओके, अभी इतना आया सबको समझ में? यस बच्चों, अब कितने सारे आ गए आप लोग? यस गुड. आ रहा है ना समझ में? दिवस, रविश्वर, रिया, पृथ्वी, मुस्कान, दिव्या. हो गए क्या सब? नो सर. स्लीपिंग क्लास कल है, ठीक है? कल छुट्टी है, कल स्लीपिंग क्लास करेंगे, आज नहीं. आज चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर आपको सबको छुट्टी मिल सर जाएगी. कल तो आराम से, छुट्टी ठीक है? है. टेंशन नहीं, कल स्लीपिंग क्लास है. कल छुट्टी नहीं, कल स्लीपिंग क्लास है. सोने की क्लास है ना कल. आज नहीं सोना, कल सोना, ठीक है? कल आपको कोई नहीं उठाने वाला कि क्लास लेट में. क्या? ठीक है बस कल. ओके सर. सब घर में सब भूल गए, डेट वेट कौन सी चल रही है ना. चलो कोई नहीं, मैसेज आ जाएगा. ओके, सो नाउ so the example, dignity of a woman in a male dominated society, that was written over it. What I have to tell you that also written over here, it's like dignity of a woman in a male dominated society. It basically it is not achievable things, but still the government are trying their best to provide each and every sector, like women doesn't get harassed or any kind of a misbehavior is not there. So उस तक को अचीव करने के लिए सबको गवर्नमेंट को बचाने, मतलब कौन कर रहा है? गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही होता है ना. और पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के आपको डीमेरिट अगर आ जाए तो, अगर यू विल गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग आल्सो इन क्वेश्चन सिनेरियो, तो डीमेरिट्स में आप क्या क्या कर सकते हो, थोड़ा सोचो अभी. इसको भी साथ साथ पढ़ते रहो, थोड़ा उस पर भी सोचो अभी, ठीक है? देन वी डिस्कस दैट थिंग. ओके. बट the equality among over such issues can be demanded with a moral legal foundation in a democratic country. देखो what is written over कि अगर हमें डिमांड करनी इक्वल राइट्स चाहिए, ओके, तो इक्वल राइट्स के लिए भी हम डिमांड कर सकते हैं ना डेमोक्रेटिक सोसाइटी और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्यों? हमारे लाइक बाय अस द गवर्नमेंट इज फॉर्म, हमारे द्वारा ही गवर्नमेंट बनाई गई, तो हम लोग उनसे मांग सकते हैं ऑन अ मोरल बेसिस, मोरली बेसिस. ओके, लीगल फाउंडेशन मतलब हमारे लीगल टर्म्स है, कंडीशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री we can demand all these things, but in other kind of form of government we can't demand. Okay, clear हुआ? कितना क्लियर हुआ? बहुत छोटा चैप्टर है बट सम अप है. यस सर. यस टेल मी. ठीक है. now we come over to the conclusion of this chapter. along with the you can follow conclusion of this political science civics कि हमारा सिविक्स पॉलिटिकल साइंस है क्या सब कुछ. आपको एक ही चीज को सिखा रहे, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट फ्रॉम द 9th class onward, try to make you understand what this constitution is all about. Okay, so conclusion क्या आता है? देखो, most distinctive thing about the democracy is that its examination has gets over. Okay, means देखो आपको अगर आप
लोग 10th में हो, अभी आपसे बोल दिया जाए कि बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे, बस आपके हर रोज तो नहीं, एवरी वीक यू विल गोइंग टू हैव अ असेसमेंट थिंग, ओके। आपके डेली आपके हर वीक एक असेसमेंट होगा, तो आप भी लोग बोलोगे सर क्या है, हर वीक हमारे एग्जाम होंगे क्या, आप भी लोग परेशान हो जाओगे, है ना। तो यस डेमोक्रेसी सर। का ऐसा स्टूडेंट है, देखो ये वो सबसे पहले परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो वो डेमोक्रेसी का ऐसा स्टूडेंट है जिसका एग्जामिनेशन हर बार चलता रहता है। अब हर बार कैसे चलता रहता है, मान लो अभी ऐसा तो नहीं कि हमारी गवर्नमेंट, अभी की गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे भी इससे पहले भी जो गवर्नमेंट आई है सब ने काम करा कुछ ना कुछ लेवल पे। पहले करप्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी करप्शन कम है। पहले डेवलपमेंट कम थी, अब डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रही है, लेकिन अभी भी एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ रही है ना। अगर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रही है तो गवर्नमेंट से जो इच्छा है हमारी एज अ सिटीजन, वो धीरे धीरे बढ़ रहते हैं। अभी गवर्नमेंट late night, like last night I was like uh, reading something, okay, so what was that thing कि गवर्नमेंट से हमेशा क्या होता है कि अगर मान के चलो अभी अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है ना, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें बताओ। अभी लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि और चाहिए कुछ, और जॉब चाहिए। अभी जैसे समथिंग हैज हैपेंड, रिजर्वेशन समथिंग, ओके, मान लो गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन कर दिया था, रिजर्वेशन इन द सेंस ऑफ यू कैन से इक्वालिटी लाने की रिजर्वेशन करा था। अभी 10% रिजर्वेशन इन ईडब्ल्यू कैटेगरी, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 10% कर दिया था ना, विदाउट एनी कास्ट एंड लाइक विदाउट एनी कास्टिज्म। किसी भी कास्ट को, कोई भी कास्ट आ सकते हैं, जस्ट इफ यू आर इकोनॉमी वीकर सेक्शन, मोस्टली अपर कास्ट के लिए ही है, क्योंकि बाकी सब कास्ट के लिए तो क्या है, दे आर रिजर्वेशन आर देयर, है ना। तो जब गवर्नमेंट ने 2019 में ईडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन दिया, तो क्या हुआ, उसके साथ साथ प्रॉब्लम और आ गई ना। लोगों ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने अपना काम करा बहुत अच्छे से, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या आई, तो सबने कहा आपने, अच्छा आपने रिजर्वेशन तो कर दी, लेकिन जॉब है कहाँ। अकॉर्डिंग टू 2019 देयर इज सम डेटा कि जॉब है कहाँ, जॉब तो है ही नहीं, तो अब इस रिजर्वेशन का क्या फायदा हुआ, इज इट। तो आपको इस बात से समझ में आ रहा है कि देखो डेमोक्रेसी का हमेशा एग्जामिनेशन चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। एक बात मान लो, एक एग्जाम दिया आपने, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर दिया, रफाल जेट इंडिया में आ गए, चलो हमने डिफेंस सिस्टम बहुत बेटर कर लिया, लेकिन उसको अब रफेल को उड़ाने के लिए हमारे पास वो तो चाहिए, कुछ तो चाहिए होगा ना, टेक्निक चाहिए होगी, फ्यूल चाहिए होगा, अब इकोनॉमिक मनी तो चाहिए होगी ना। ऐसे तो नहीं रफाल क्या सोलर प्लेन तो है नहीं वो, उसके लिए फ्यूल चाहिए, और फ्यूल के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। तो रफाल ले आए, चलो ठीक है, मान लो हाईवे बना दिया, पर लेकिन हाईवे बना दिया, लेकिन गाड़ी के पेट्रोल तो महंगे हो गए, पेट्रोल रेट महंगे हो गए ना, तो कुछ ना कुछ इशू हुआ इन द सेंस। जैसे कि एग्जाम स्टार्ट हो गया ना गवर्नमेंट का, आ रही है बात समझ में। यस सर। ऐसा ऐसे कि डेमोक्रेसी का कभी भी एग्जाम खत्म नहीं होता। एक अच्छा काम करा, उसके पीछे दो और अच्छे काम आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि सिटीजन होते हैं ना, तो सिटीजन हमारे जैसे सिटीजन गवर्नमेंट से कभी संतुष्ट नहीं होते। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमें और चाहिए। वी आर ऑल ह्यूमंस आर लाइक वी वांट डेवलपमेंट, वी वांट एवरीथिंग। क्या आप यूएसए को ले लो, ठीक है, यूएसए यू कैन से मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके, बट स्टिल कोरोना वायरस हुआ, वहाँ के सिटीजन को भी सबसे पहले क्या वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई हमारे, बट वो सक्सेस है नहीं, लेकिन वो कर दिया उन्होंने, कहीं ना कहीं रिजल्ट आएंगे, लेकिन अभी तो दे दिए उन्होंने। अब रिजल्ट आएंगे क्यों दे दिए, क्योंकि वहाँ की एस्पिरेशन थी लोगों की जल्दी जल्दी सही होना है। दे थिंक दैट उनके पास बहुत पैसा है, तो सबसे पहले वही लोग सही हो, ऐसा है ना, क्लियर। यस सर। नाउ people will always come up with more exploitation and many complaints in a democracy। हमेशा से होता है कि कोई भी गवर्नमेंट काम कर 1947 से लेकर अभी तक 2020 कितने भी ईयर्स हो गए आपके, कुछ भी काम होता है। इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ आंदोलन, कितना हटा कितना नहीं हटा, लेकिन गरीबी तो अभी भी है, पॉवर्टी तो अभी भी है। पॉवर्टी लाइन 2015 में डिसाइड होती थी 35 रुपीज पर कुछ पर पर्सन, तो ऐसा कुछ था, तो अभी भी तो है। हमारी प्रॉब्लम तो हमेशा रहेंगी, कंप्लेंट्स रहेंगी। मुंबई में धारावी
धारावी इज अ स्लम एरिया, वो पहले भी था और अभी भी है, और इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट यू कैन से इकोनॉमिक जनरेशन पॉइंट, बट वो स्टिल क्या है, स्लम्स में है। और वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती है, हेल्थ केयर प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कुछ काम करना चाहती है तो वहाँ पे लोग नहीं करने देते या कर नहीं पाते। ओके, तो अभी क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट इज लाइक Yes, sir. कंप्लेनिंग पीपल आर इट। हाँ, अब देखो, कंप्लेनिंग पीपल आर इटसेल्फ अ टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब देखो, जहाँ पे कंप्लेन आएगी, एक बोलते हैं ना, कोई भी डिपार्टमेंट चले जाओ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स होता है। इवन पुलिस स्टेशन भी विजिट करोगे, वहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स होता है। पुलिस स्टेशन आप अगर बस में भी चले जाओ, बस में जैसे काफी अभी गुड़गांव में ब्लू कलर वाली बस चलेगी, उसमें भी कंप्लेंट बॉक्स होता है, तो कंप्लेंट बुक होती है। ठीक है, जो वो होते हैं कंडक्टर 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 के पास ना कंप्लेंट बुक होती है। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना, या आपको कुछ लगा कि इस बस में कुछ सही नहीं है, तो आप उसमें कंप्लेंट कर सकते हो, लिखवा सकते हो अपनी कंप्लेंट। जो कंप्लेंट करने वाले होते हैं उससे बेसिकली हमें पता क्या चलता है कि डेवलपमेंट में कहाँ खामियां है, क्या फायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो असली कैसे देखो, कुछ भी आप मान लो बाजार में किसी ने लॉन्च करा, कुछ मार्केट में किसी समवन लाइक a company person, a company has launched something in the market, and what happen, उसको टेस्टिंग तो करनी है। अब टेस्टिंग करने के लिए कौन होगा? हम लोग ही होंगे। सेम वे में डेमोक्रेसी ने कुछ करा, मान लो इसी को ले लो, फार्मर्स बिल उन्होंने लॉन्च इम्प्लीमेंट करा, लेकिन फार्मर्स बिल क्या हुआ, लोग आए, कल किसान दिवस था, है ना, फार्मर्स डे, तो क्या हुआ, लोग आते, अभी चल रहा है, कितने सिखा रहे कि ठंड हो रही है, नहीं हो रही। तो कंप्लेंट होने नहीं, बताओ, कंप्लेंट इज काइंड ऑफ फीडबैक टू योर वर्क। कंप्लेन होगी तो आपको पता चलेगा आपका काम कैसा हो रहा है, कंप्लेन नहीं होगी तो मतलब सब संतुष्ट है। वो कंप्लेन होती रहेगी तो आपका काम और अच्छा होगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। as I as always in the class also, I used to ask from all of you know कि बच्चे, how I am teaching, like the way you are getting my teaching or not, the way I am teaching you, is it okay to all of you or not? Should I change it, or should I make a modify it, or should I modify according to your needs? So that's why I always used to take a feedback from your side also. Why? It's better to take like before getting a complaint, it's better to take a feedback, isn't it? कंप्लेन आने से पहले एक फीडबैक ले लो, तो क्या होता है, वो फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं हम। क्लियर? तो चैप्टर आपका हो Yes, जाता sir. है यहाँ पे खत्म। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर ओवर, पार्ट ओवर, इवन आपका पूरा एसएसटी पार्ट ओवर, थ्योरी पोर्शन ऑल ओवर। मैथ पोर्शन क्या है, मैथ पोर्शन को मैंने आपको शेयर करा हुआ है, बट अभी थोड़ा सा चैप्टर का क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? आर्यन कौन है बच्चा की क्लास में? ओके, सो द थिंग इज दैट, अभी क्या है, अब क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि अभी आपने क्वेश्चन पैटर्न देख ही लिया है, मैंने आपको सब शेयर करा हुआ है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि यस पृथ्वी, वैसे क्या कह रहे हो आप? Didn't get your point. ओके, देखो, डेफिनेशन क्या क्या आ सकती है। व्हाट इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, व्हाट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल क्या होता है, मतलब आप उनके ऊपर बोल सकते हो ना कि ठीक है, वो अपने ऊपर आरो मतलब अपने ऊपर नाम ले सकते हैं कि हाँ हमने काम ये करा है। ठीक है, हमने ये काम करा है, तो क्या होता है, बताओ। मतलब अकाउंटेबल मीन्स क्या होता है, आप अपने ऊपर नाम ले रहे हो कि हाँ हमने काम करा है, तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ठीक है, दे आर टेकिंग देयर नेम, ठीक है, दे आर टेकिंग देयर नेम्स ऑफ व्हाट,
उसको क्या बोलते हैं, जवाबदेही ना हिंदी में, कि आपने अगर काम गवर्नमेंट ने काम करा तो गवर्नमेंट अपनी जवाबदेही है, अकाउंटेबल। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, अगर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, कुछ लगा कि गवर्नमेंट को अभी इनिशिएट करना चाहिए, जैसे मान लो अभी इंडिया के ऊपर बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, तो इन दैट व्यू आवर गवर्नमेंट शुड एक्ट इन दैट व्यू ऑल्सो। ऐसे नहीं कि पहले की तरह आए गए और सब चले गए। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिव इन दैट वे ऑल्सो। क्लियर? अभी जो होता आ रहा था अब वो होता हुआ बंद हो गया। एंड द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, वैल्यूएबल गवर्नमेंट। क्यों वैल्यू क्यों देनी चाहिए? वैल्यू हमारी थ्रू, हमारी द्वारा ही गवर्नमेंट चुनी गई है, तो उसकी वैल्यू बनती है। वैल्यू नहीं होगी तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी तो नेक्स्ट इलेक्शन दोबारा से हो जाएगी। क्लियर? ओके, देन व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसका आंसर आपके पास तो आपको खुद ही है। क्यों है? आप डेमोक्रेसी के कितने भी बेनिफिट गिना सकते हैं उसमें, ठीक है? वट एवर द बेनिफिट ऑल द डेमोक्रेसी, यू कैन राइट इट इन दिस आंसर। ओके, देन इज द ठीक है, डेमोक्रेसी बेटर देन एनी फॉर्म ऑफ अदर, बिकॉज अब जितने भी आपको फंडामेंटल राइट्स है ना, इसको आप लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल राइट, राइट टू स्पीच, राइट टू वोट, राइट टू वोट तो चलो ठीक है, राइट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, राइट टू रोम, लाइक जो भी अपने फंडामेंटल राइट्स है जितने भी है उसको आप इसमें ऐड करके आप इसको आंसर ले सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, तो नाउ ओके सर्वेश्वर, क्या कर रहे हो? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग डिलेज। ओके, अब देखो, आप कहोगे सर डिसीजन मेकिंग में अगर डिसीजन लिया जाता है कुछ नहीं, डिसीजन को हिंदी में क्या कहेंगे? व्हाट विल वी यूज इन हिंदी? डिसीजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुछ निर्णय, हाँ, है ना, कुछ डिसीजन लिया जाता है बेसिकली। तो उसमें हमारी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिसीजन थोड़े लेट लिए जाते हैं। जब तक आधी बोलते हैं ना, आधी बस छूट गई, जब तो सोचा जाता है हाँ चलो अब काम करा जाए। होता है ना ऐसा? मान लो किसी ने रोड बनाया बढ़िया सा, उसके बाद फिर से कोई गवर्नमेंट आती है, उसने बोला, गवर्नमेंट नहीं आती, एक और डिपार्टमेंट आता है, नहीं अब तो हमें लाइन बिछानी थी यहाँ पे पाइपें, तो कहीं नहीं गई। ये प्रॉब्लम्स होती है, बट क्यों क्यों होती है? वो भी इसलिए होती है, वो दैट्स वाई दैट इज डिपेंडेंट ऑन अस, इज इट? वो भी हमारे ऊपर डिपेंड होता है। विदाउट डिस्कशन तो होता नहीं है। पार्लियामेंट है हमारे पास, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा है। देन लोकसभा राज्यसभा किस लिए है? वो हमारे लिए तो काम कर रहे होते हैं। वो विदाउट मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी तो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक? जैसे माइक ऑफ कर लो उससे, ठीक है, तो इसलिए उधर डिलेज होता है। नहीं तो देखो, एक राजा होता है, वो कुछ भी बोलता है, सब कुछ होता रहता। बट डिले क्यों होते हैं? कंपैरिजन विद नॉन डेमोक्रेटिक रीजन, दूसरी गवर्नमेंट के साथ ऐड करके कंपेयर करके दिखाओ, आंसर आपको बहुत अच्छा बन जाएगा। और आंसर को आपको बनाना सीखना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू नो हाउ टू राइट एन आंसर। एवरीथिंग इज गिवन इन द बुक एंड ऑल देयर आर मेनी थिंग्स आउट देयर, बट ओके, अब तो ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है, तो आप सबके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत है, ठीक है? If you want also one, I will going to share one other thing also. Okay, although I share more, many like you can say most of the things, still I will going to share one of the things also. Okay, so comparison with a non-democratic regime, how does a democracy produce an accountable, responsible, legitimate government? अब 3 वर्ड आ गए, 3 वर्ड में आपको मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और इसको आप कैसे करोगे? अकाउंटेबल गवर्नमेंट को कैसे बनाओगे कि वो जवाबदेही कैसे हो सकती है? जवाबदेही ऐसे हो सकती है कि दे आर टोटली वट एवर दे वर्क। आपने कोई भी ऐसे गवर्नमेंट का काम देखा है जहाँ पे उनका नाम ना हो? इवन छोटा सा भी रोड बनाएंगे ना, वहाँ पे लिख देंगे ये इनके द्वारा करा गया काम है। रिबन काटा तो उनके यहाँ पे नाम लिख देंगे। होता है ना? तो क्या है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट है ना। कुछ रोड खराब हो गया, हम उन्हीं के पास जाएंगे ना, देखो जी आपका नाम लिखा हुआ है, क्या करा आपने? हो गया अकाउंटेबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिव, कुछ गड़बड़ी हो रही है तो गवर्नमेंट हमारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अभी वन ऑफ द रिसेंट एग्जांपल, हाथरस case was there, one of the case. Okay, so in that view, our government was responsive in that view. Although there be many criticisms are there, अभी आप लोगों को क्वेश्चन क्वेरीज होगी कि सर बहुत सारे उस टाइम पे गवर्नमेंट के बहुत तरीके कुछ हुए थे, बट व्हाट हैपन, government was responsive in that way, and the you can say CBI was started their team and SIT was formed. And what happened?
whatever the culprit was there. Now they were like found and then the case is going on. Maybe, is it? So responsive government है, ठीक है? Democratic है, it's clear. Legitimate government, legitimate government means valuable government. आपकी चॉइस है, आप ही की वैल्यू है. नहीं आपकी चॉइस नहीं होती तो आपने वैल्यू नहीं दोगे आप. सिंपल. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरिट एंड द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. मेरिट्स में आप फंडामेंटल वही देखो, जैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि किस आंसर में क्या क्या लिखना है. ओके, द थिंग इज दैट ना, देयर इज अ वन थिंग, जैसा भी वैसा ही, ठीक है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर, जैसे भी आ जाए आपको पता आपको लिखना क्या है. You need to know what you have to written in a proper manner. Okay. Then democracy seems to get good in principle, but failed to be so good in practice. चलो एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने. डेमोक्रेसी दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है, सिद्धांतों से मतलब जो प्रिंसिपल, सिद्धांत इन द सेंस जिनके विचारधारा है, द प्रिंसिपल्स ऑन ऑल द थिंग्स, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दिखता कुछ नहीं होते हुए. इसको जस्टिफाई करो. क्यों नहीं दिखता? क्योंकि टाइम लगता है. होता जरूर है लेकिन टाइम लगता है, तो इसलिए इंस्टेंट नहीं हो पाता. इंस्टेंट मैगी तो है नहीं, नूडल्स की तरह बना लो 5 मिनट्स में. आज सोचा कल आपका तैयार हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना कभी भी. अब आप ले लो गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस वे, कितने सालों से अटका पड़ा है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी, किसी की एग्रीकल्चर फील्ड आ रही होगी. अगर एग्रीकल्चर फील्ड आ रही गवर्नमेंट, अगर वैसी गवर्नमेंट होती हमारी तानाशाह या डिक्टेटर टाइप, वो तो डायरेक्ट बोल देगा अपनी जमीन छोड़ो, अपने जाओ यहाँ से. लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उनको भी राइट है, जो फार्मर्स है उनको भी केस करने का राइट है कि नहीं, आप क्या हो अपने केस कर सकते हो. आपको अगर सही रेट नहीं लग रहा, मिल नहीं रहा, तो यू कैन मेक अ केस और यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑल्सो. देयर आर मेनी केसेस आउट देयर, गवर्नमेंट के खिलाफ केसेस है, यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट वर्सेस. जब आप आगे जाते हैं थोड़ा सा रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस लॉ को करते हो तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे केसेस होते हैं, स्टेट वर्सेस स्टेट. ओके, जैसे रिवर्स के ऊपर हो जाते हैं, बहुत सारे है भी. इंटरनेशनल इंटरनेशनल कंट्री कंट्री भी होते हैं. इकोनॉमिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. अब इकोनॉमिक आउटकम क्या रहा कि हमारा अच्छा होता है कि दैट्स व्हाई मैंने बताया था ना कि डेमोक्रेसी डजंट मीन कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी. इकोनॉमी का मीन बेसिकली है कि वो दे विल गोइंग टू ट्राई देयर बेस्ट टू परफॉर्म देयर इकोनॉमी इन अ वेरी गुड वे. अभी देखो इंडिया की इकोनॉमी कोई अच्छी नहीं चल रही है, आपको भी पता है. जीडीपी इज नॉट गोइंग इन अ वेरी गुड. जीडीपी यू कैन से अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू प्रोवाइड इच एंड एवरीथिंग. इज इट क्लियर? Yes, लाइक sir. जस्ट टेक एन एग्जाम. अभी मान लो इकोनॉमी के वाइज तो मतलब अभी फार्मर्स का था, तो पहले फार्मर्स को कभी कुछ मिलता था क्या? शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, maybe I may be at get wrong because I don't have a knowledge regarding. So still in earlier time farmer didn't used to get any single penny from the government, but right now they used to get a 6,000 rupee per year. That is cost around 500 per month. It's not very less, or it's not very high also. But still, if you are getting 500 directly to your bank account, that is also the government is trying to do a very good work in regard of economy wise. Okay, so that's why the economic outcome of democracy is there. Clear? Now the political equality and the economic inequality. Okay, political inequality और economic inequality कैसे हो रही है? Political economic equality सबको दिया जा रहा है कि anyone can cast their vote, anyone can there form the government, or and form their party also, and then contest the election also. And the economic inequality, economic inequality क्या है? गवर्नमेंट को पता है कि देखो गरीबी है, काम कर रहे हैं लोगों का पैसा है नहीं है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो है ही, ठीक है, बिना पैसों के काम चल ही रहा है. ठीक है. परफॉर्मेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी बेसिकली ऑन द इकोनॉमी वाइज किस तरीके से काम चल रहा है डेमोक्रेसी का. सोशल आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. सोशल आउटकम क्या निकलता है? मान लो गवर्नमेंट ने कुछ काम करा नहीं सोसाइटी को बनाने के लिए. रोल ऑफ मेजोरिटी. ऐसा तो नहीं कि हमारे इंडिया में सिर्फ से हिंदुइज्म और हिंदू पीपल्स आर देयर इन द मेजोरिटी, बट all of us used to get, because India is a secular country. Secular country means all religions, caste, creed, and everything is considered to be as equal. Okay, there's nothing like no one is less than anyone. Okay, and then the role of dignity and the freedom of citizens and the best guarantee in the democracy. ये भी चलो एक स्टेटमेंट आ गया. Dignity and the freedom of citizens are best guaranteed in the democracy. Justified.
कि जस्टिफाई करना है आपको, प्रॉपरली एक मेंशन करके आंसर देने पड़ेंगे। क्या? तो डेमोक्रेसी के अंदर डिग्निटी, ओके, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम इज ऑफ पक्का है, वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा डेमोक्रेसी में। और ऐसा हर कंट्री में नहीं होता, पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट पता नहीं चलता है, आज गवर्नमेंट बन रही है, अगले दिन आके कोई 9th में आपने पढ़ा होगा परवेज मुशर्रफ वाला केस, तो वहाँ पे आके कोई मिलिट्री को अपोज है। ओके, देन लास्ट कॉन्टिन्यूस टेस्ट, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के हमेशा टेस्ट लिए जाते हैं। एक ऐसा बच्चा है डेमोक्रेसी कि हमेशा वो कहता है कि मेरे को टेस्ट के बारे में कब छोड़ोगे, हमेशा टेस्ट लिया जाता है उसका। क्लियर हुआ? चैप्टर थोड़ा थोड़ा लास्ट शुरू में स्टार्ट नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब तो आ रहा होगा, है ना? आया सबको? यस, टेल मी। यस सर। ठीक है, फिर अब आपके सिलेबस होता है हमारा कंप्लीट। अब सिलेबस कंप्लीट होता है तो अब आपके वर्क स्टार्ट होगा। क्या वर्क, काम कौन सा काम स्टार्ट हो जाएगा? अब आपके काम ऐसे स्टार्ट होंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको अपने आंसर्स बनाने पड़ेंगे। फिर आपको बी प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट। ओके, अभी तक बहुत सालों से आपको असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, कुछ ही नहीं मिल रहा। ओके, बट नाउ बी प्रिपेयर फॉर ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सब कुछ? नोट शायद आज में मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिल पाई तो कल तो मिल ही जाएगी आप लोगों को। ओके बच्चों, चैप्टर कंप्लीट, सिलेबस कंप्लीट। अब लग जाओ पढ़ाई पे, थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे जब भी क्वेरीज आएंगी आप लोगों की। अभी तक खाली बैठे हो आप लोग, खाली इन द सेंस पढ़ने स्टार्ट नहीं करा आप लोगों ने। पढ़ लो, टाइम नहीं है। क्लियर? ओके, चलो दिवस के बाकी चलो फिर आज से क्लास ओवर करते हैं। तो 27 हो गया, वैसे शायद ओवर होने वाला है, अपने आप ही हो जाएगा विद इन सम टाइम। ओके बच्चों, लेट्स मीट आफ्टर क्रिसमस। क्रिसमस के बाद कौन सा डे आपका पड़ रहा है? ओके, तो मंडे ही पड़ता है हमारा मोस्ट प्रोबेबली। ओके, ओके बच्चों, तो मैरी क्रिसमस। घर में ही हो सब, केक बनाना, बेक करना और खाना। ठीक है, दिवाली तो है नहीं कि पटाखे पटाखे के लिए मना करा जाए आपको। चलो ठीक है, बाय ऑल ऑफ यू।